Wait, this is not an unboxing video. Let's roll it back. तो तुमने लोगों को ट्विटर पे थैंक यू जावास्क्रिप्ट बोलते हुए देखा होगा जब भी वो कुछ फैंसी खरीदते हैं, है ना। पर वो इतना ट्रू साउंड नहीं करता क्योंकि ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट कैसे तुम्हें कुछ इतना महंगा खरीदवा सकता है, ठीक है। इवन आई डिड नॉट बिलीव इट until I was one of them. Hey, my name is Nikhil and in this video I will talk about how I turned my freelance journey into a dream purchase and how you can do it too. मैंने अपनी जर्नी वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट करी थी, ठीक है। मैंने वीडियो एडिटिंग फ़न के लिए सीखना स्टार्ट करा था. आई रियली नेवर थॉट अबाउट इट एज अ वे टू मेक इनकम, बट एज टाइम वेंट ऑन आई सून रियलाइज दैट I can maybe work as a freelance editor for clients and earn a little bit of side money. And not gonna lie, it was not as easy as I thought it would be. Video editing has a really competitive market. There are a lot of skilled editors out there, and trying to find the perfect client for you is a really tough job. But I did not give up. मैंने अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट करा. मैंने अपनी एडिट्स को एक जगह एक गूगल ड्राइव में डालता था, एंड आई यूज्ड टू सेंड इट टू पोटेंशियल क्लाइंट्स. मैं कुछ यूट्यूबर्स के लिए सैम्पल एडिट्स भी बनाता था, एंड आई यूज्ड टू सेंड इट टू देम दैट इफ दे लाइक देम मे बी वो मुझे काम दे दें. बट इट डिड नॉट रियली वर्क आउट. बट स्लोली एंड स्टेडीली मेरे को धीरे धीरे करके ऐसे ही ट्राई करते करते एक दो क्लाइंट्स मिले, ठीक है. बट इट इवेंचुअली डिडंट टर्न आउट रियली गुड फॉर मी, बिकॉज बहुत सारी जगह अगर मैं 10 जगह एडिटिंग का काम करता था उससे मुझे 2 जगह से ही पे मिलता था. आई मोस्टली गॉट स्कैम्ड. सो धीरे धीरे करके मेरा एडिटिंग से इंटरेस्ट हटने लगा, ठीक है. एंड मैंने एक न्यूज़ चैनल के लिए भी एडिट करा था, ठीक है, विच इन टर्न एंड में मुझे उसका लास्ट मंथ का पे कभी मिला ही नहीं. सो इन एक्सपीरियंसेस की वजह से मेरा वीडियो एडिटिंग से थोड़ा मन उठने लगा, एंड आई थॉट दैट मे बी आई शुड एक्सप्लोर सम अदर ऑप्शंस. तो मेरे को वैसे पॉकेट मनी तो मिलती थी, पर मेरे को खुद का कुछ करना था. एंड क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ टेक्निकल करने का ट्राई करूँ. मेरे पे स्किल्स थी, बट आई नेवर रियली न्यू हाउ टू मेक समथिंग टैंजिबल आउट ऑफ देम. तो मैंने सोचा कि स्टार्ट करते हैं. मैंने HTML CSS सीखना स्टार्ट करा. उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू रिएक्ट. आई स्टार्टेड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, आई स्टार्टेड बिल्डिंग अ गुड पोर्टफोलियो, एंड मेरा धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा. इट वॉज नॉट ईजी, बट मैं अपना मेजॉरिटी ऑफ द डे अपनी स्किल्स इंप्रूव करने में देता था. उसके बाद थ्रू अ रेफरल आई फाइनली लैंडेड अ इंटर्नशिप. एंड द इंटर्नशिप, वेल, इट वॉज नॉट द स्मूथेस्ट एक्सपीरियंस, पर मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी. मैंने सीखा कि हाउ डू वी डील विद क्लाइंट्स, एंड मैंने ये जाना कि हाउ आर प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट्स रियली बिल्ड. मेरी स्किल उतनी अच्छी नहीं थी, पर मेरे दिमाग में एक आइडिया था. तो पहले मैंने सोचा कि मुझे अपनी स्किल्स पे काम करना ज़रूरी है. तो मैंने अपनी स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करा, एंड आई मेड सम प्रोजेक्ट्स जिनको देख के मुझे लगता था कि हाँ, मे बी सम क्लाइंट्स वुड बी रियली इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग मी. एंड फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना काम स्टार्ट करूँ. खुद का काम सुनने में जितना आसान लगता है उतना था नहीं. फिर मैंने क्लाइंट्स को डायरेक्टली अप्रोच करना स्टार्ट करा, पर मेरे को सब मना कर देते थे. और करते भी क्यों ना, मैं तो बस एक फ्रेशर था जिसने पहले किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं करा था, तो मुझे कोई भी काम क्यों ही देगा, है ना. मेरे पे एक स्ट्रैटेजी थी. मैंने क्लाइंट्स को कैटेगरीज में डिवाइड करना स्टार्ट करा. जैसे एक कैटेगरी थी रियल एस्टेट क्लाइंट्स की, एक कैटेगरी मैंने रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज की बनाई, एक मैंने हेल्थ केयर एंड क्लिनिक्स की बनाई. मेरे पे तीनों के लिए अलग अलग सर्विसेज और तीनों के लिए अलग अलग प्लान्स थे. तो मैंने तीनों के लिए अलग अलग पिचेस और तीनों के लिए अलग अलग टेम्पलेट रेडी करे. मेरे को था कि अगर मैं तीनों को अलग अलग सेल करूँगा तो कोई ना कोई तो मेरे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो गई. पर इशू तो अभी भी वही था तो मैं एक फ्रेशर ही, कोई भी क्यों मेरे साथ काम करेगा, है ना. तो मैंने झूठ बोला. मैंने बोला कि मैंने पहले बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करा है ताकि उनमें थोड़ा सा ट्रस्ट है और वो मुझे अपना काम देते. एंड फाइनली इट वर्कड. मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिला जो कि एक मेरी लोकल टाउन में एक छोटे सा कैफे था. दे पुट देयर ट्रस्ट इन मी एंड आई वाज रियली हैप्पी दैट समवन वाज रेडी टू इन्वेस्ट इन मी. मैंने उनके लिए वेबसाइट बनाई. दे पेड मी 6,000 रुपीज़ फॉर इट. आई वाज वेरी हैप्पी एंड दे वर वेरी हैप्पी विद द वेबसाइट टू. उनको बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू था. एंड उसके बाद मुझे लगा था कि अब आगे की रोड तो आसान ही रहेगी, है ना. नहीं, उसके बाद मुझे 1 महीने तक कोई दूसरा क्लाइंट कभी मिला ही नहीं. पर मैंने हार नहीं मानी, मैं ढूंढता गया, एंड मेरे को फाइनली मेरा दूसरा क्लाइंट मिला एग्जैक्टली 1 महीने बाद. मैंने अपने दूसरे क्लाइंट को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ढूंढा था. दे वॉन्टेड मी टू मेक अ वेरी सिंपल वेबसाइट. इट वॉज नॉट समथिंग एक्सक्विजिट, बट दे हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट डेडलाइन एंड दे वर पेइंग मी वेल. I worked for them. It took me around a month to complete the project, and they were so happy with my results that they referred me to a friend company who wanted to make a similar work project. I was really happy. एंड मुझे अभी भी याद है कैसे पूरी रात बैठ के पिचेस रेडी करता था, एंड पूरा दिन बैठ के मैं क्लाइंट के लिए वेबसाइट के लिए कोड लिखता था.
इट वॉज हार्ड इन द स्टार्टिंग बट इट वॉज समथिंग आई लव डूइंग, तो मैं करता गया। इनफैक्ट मेरे को ये भी ध्यान है, मैं एंड मेरा दोस्त, हम एक दोस्त की बाइक बोरो करते थे एंड टाउन में घूमते रहते थे कि क्या पता हमें कोई क्लाइंट बिजनेसमैन मिल जाए जिनको हमारे साथ काम करना हो। मैं एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में पेपर वर्क लेके पूरे शहर में घूमता था और अपनी पिच बोलता रहता था किसी को, कभी किसी क्लाइंट को, कभी किसी क्लाइंट को। वेल फाइनली थिंग्स स्टार्टेड टू फॉल इन प्लेस। मैं धीरे धीरे थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा था एंड मेरे को पता था कि मे बी नाउ आई हैव इनफ टू गेट माई ड्रीम परचेज, माई मैक। आई नो ट्रांजिशन स्मूथ नहीं थी, प्लस प्लीज वर्क विद इट, ठीक है। माई मैक, वेल दिस इज नॉट जस्ट एन मैक फॉर मी। एवरी टाइम आई यूज इट, इट इज़ अ रिमाइंडर टू माई सेल्फ कि मैंने हार्ड वर्क किया था एंड इट टर्न आउट वेल, एंड इट जस्ट कीप्स रिमाइंडिंग मी दैट मेरी ड्रीम्स ट्रू हो सकती हैं एंड हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी आर द की टू इट। ओ नहीं, वेल इन द एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू जावास्क्रिप्ट। और हूँ तो मैं 20 साल का ही, मेरे पास अभी बहुत कुछ है सीखने को, पर ये मेरी छोटी सी जर्नी थी एंड आई होप यू हैव लाइक्ड इट। टेक व्हाट यू मे और डोंट टेक एनीथिंग एट ऑल। वेल और तो मैं क्या ही बोलूँ, कीप वर्किंग हार्ड, वन स्टेप एट अ टाइम।